सात संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत पुराने समय की बात है, लेकिन यह कहानी सिर्फ पुराने समय की नहीं, यह आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। इंसान की सोच भले बदल जाए, उसकी मूल प्रवृत्ति वही रहती है। सम्मान की चाह। कोई पद से सम्मान चाहता है, कोई धन से, कोई रूप से, कोई शक्ति से, लेकिन निरंकारी मत कहता है सम्मान आत्मा की रोशनी से आता है, न कि बाहरी साधनों से। इसी सत्य को समझाने वाली यह कथा एक शांत, छोटे और नैतिक मूल्यों से भरपूर गांव से शुरू होती है। गांव का नाम था सेवाधाम। जैसा नाम वैसा ही गांव। हर गली में अपनापन, हर घर में सादगी और हर दिशा में किसी न किसी रूप में निरंकार का एहसास। इस गांव में एक व्यक्ति रहता था, नाम था नाथूलाल। लोग आगे चलकर उसे सेठ नाथूलाल कहने लगे, पर इस उपनाम की कहानी बड़ी रोचक है। नाथूलाल का जन्म धनवान परिवार में नहीं हुआ था। उनका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था। पिता साधारण किसान थे और माँ गांव के मंदिर में सफाई किया करती थी। बचपन से नाथू ने गरीबी देखी, ताने सुने और दुनिया का अलग अलग व्यवहार झेला। वह अक्सर माँ से पूछता, माँ, लोग मुझे नाम लेकर नहीं, मेरे कपड़ों को देखकर क्यों आंकते हैं? उसकी माँ उसे केवल एक ही वाक्य कहती, बेटा, रूप और वस्त्र तो छाया है, असली पहचान तो प्रकाश से बनती है जो भीतर है। समय बीता और नाथू जवान हो गया। उसके मन में एक ही इच्छा थी, अपनी हालत बदलनी है। उसने छोटी छोटी नौकरियां की, कभी कुएं का पानी ढोया, कभी जमींदारों के लिए अनाज तौला, कभी जंगल से लकड़ी काट कर बेची। मेहनत करते करते उसने धीरे धीरे कुछ धन जमा किया और गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान छोटी थी, पर उसमें सत्यनिष्ठा थी। वह ग्राहकों से पाखंड नहीं करता था, न तौल में कमी करता, न मन में छल रखता था। धीरे धीरे लोग उसके व्यवहार से प्रभावित होने लगे। कहानी का मोड़ तब आया जब उसने दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया, सच्चाई सबसे बड़ी पूंजी है। यह सिर्फ वाक्य नहीं था, उसके जीवन का मंत्र था। धीरे धीरे बदल गई नाथू की पहचान। जैसे जैसे साल बीतते गए, उसकी दुकान फलने फूलने लगी। अब वह नाथू नहीं रहा था। लोग उसे सम्मान से नाथू लाल जी कहकर बुलाने लगे। फिर समय ऐसा आया कि गांव में सबसे बड़ी कुठिया, सबसे बड़ा अनाज भंडार, सबसे अधिक बैलगाड़ियां और सबसे स्थिर व्यापार उसी के पास था। अब वह गांव का सबसे धनवान व्यक्ति माना जाता था। और यही से शुरू होती है सम्मान का भ्रम। गांव में जब वह निकलता, लोग दूर दूर से उसे नमस्ते करते, सलाम करते, पैर छूते, कई तो बिना मतलब के भी उसके सामने हाथ जोड़ लेते, ताकि कोई दिन जरूरत पड़े तो सेठ जी पहचान जाएं। पहले उसे इस अभिवादन में ईमानदारी दिखती थी, पर बाद में उसने महसूस किया कि लोग उसके व्यक्तित्व को नहीं, उसके धन को प्रणाम कर रहे हैं। एक अजीब आदत नाथूलाल ने एक आदत बना ली थी। जब भी कोई उसे अभिवादन करता, वह मुस्कुराकर सिर हिलाता और धीमे से कहता, घर जाकर बता दूंगा। कई लोग नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है। वह साल भर से यही बोलते आया था। निरंकारी रंग भरती यह कहानी तब गहराई पकड़ती है। एक बार गांव में निरंकारी सत्संग आयोजित किया गया। कई संत आए और उनमें से एक ज्ञानी संत थे, ब्रह्म ज्ञान देव। उनकी वाणी में शांति थी, आंखों में करुणा और चेहरे पर दिव्य तेज। सभा के दौरान संत ने कहा, इंसान को सम्मान तभी मिलता है जब उसके भीतर निरंकार की पहचान जाग जाती है। धन, रूप और पद कभी अस्थायी सम्मान नहीं दे सकते। सभा समाप्त हुई, लोग अपने अपने घर लौट गए, पर एक व्यक्ति संत की बातों से बहुत प्रभावित हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि सेठ नाथूलाल था। उसे लगा संत जी शायद मेरी जिंदगी की तरफ इशारा कर रहे थे, पर वह नहीं जानता था कि उसकी यह सोच अभी उसे अपने भीतर की बहुत बड़ी सच्चाई से मिलवाने वाली है। जिज्ञासा का पहरा। एक दिन गांव का एक युवक जो पढ़ा लिखा था और दुनियादारी को गहराई से समझता था, नाथूलाल के पास बैठा था। उसने पहली बार स्पष्ट रूप से सुना कि जब भी कोई व्यक्ति सेठ को नमस्ते करता है, सेठ हमेशा वही वाक्य कहता है, घर जाकर बता दूंगा। यह क्या राज है? किसी बताने जाते हैं, किससे बातें करते हैं? उसकी जिज्ञासा बढ़ गई।
अगले दिन जब लोग सेठ को फिर प्रणाम करने लगे और सेठ वही पुरानी लाइन दोहराने लगे तो युवक खुद को रोक न सका। वह बोला, सेठ जी, कुछ पूछूं? आप हर बात कहते हैं घर जाकर बता दूंगा। किससे बताने जाते हैं? क्या कोई इसे जान सकता है? नाथूलाल हल्के से मुस्कुराए। उनकी मुस्कान रहस्यमयी थी। उन्होंने युवक का हाथ पकड़ा और बोले, आज तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। युवक चकित था पर साथ हो लिया। सेठ उसे अपने बड़े से घर में ले गए। घर में एक कमरा था, बहुत शांत, बहुत सादा, जैसे किसी कोठरी की तरह। सेठ ने धीरे से कमरे का ताला खोला और भीतर ले गए। अंदर एक बड़ी सी तिजोरी थी, पर तिजोरी में सोना चांदी नहीं बल्कि सिक्के, पुराने नोट, कुछ दस्तावेज और एक फोटो थी उनकी माँ की। सेठ ने तिजोरी खोली और युवक को कहा, ध्यान से सुनना, क्योंकि यह बात मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। सेठ बोले, जब मैं गरीब था पूरे गांव में मुझे नाथू कहकर बुलाया जाता था। लोग नाम नहीं, गरीबी देखकर बुलाते थे। उनकी आवाज भारी हो गई। तब किसी ने नमस्ते नहीं की, किसी ने सलाम नहीं किया, किसी ने आदर नहीं किया। मैंने समझ लिया था कि लोग व्यक्ति को नहीं, उसकी परिस्थितियों को सलाम करते हैं। फिर उन्होंने तिजोरी की तरफ इशारा किया और जब धन आया तो लोग नाथूलाल सेठ कहने लगे। नाम वही है, मैं वही हूँ, पर बुलाने का अंदाज बदल गया। ये इज्जत मुझे नहीं मिले, धन को मिले हैं। युवक सुनकर दंग रह गया। सेठ आगे बोले, इसलिए जब लोग मुझे नमस्ते करते हैं, मैं यहाँ आकर तिजोरी खोलकर लक्ष्मी माता को कह देता हूँ, आज तुम्हारी वजह से इतने लोगों ने मुझे सम्मान दिया, ताकि मेरे मन में गलतफहमी न पनपे कि यह इज्जत मेरी है या मेरे गुणों की है। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं निरंकार का भक्त रहूं, न कि अहंकार का दास। फिर उन्होंने युवक को कमरे के कोने में रखा एक और वस्तु दिखाई, एक साधारण सा दर्पण। सेठ ने बताया, हर रात मैं इस आईने में देखता हूँ और अपने आप से पूछता हूँ, आज किसी इंसान ने मुझे सम्मान दिया? क्या वह मेरे चरित्र की वजह से था या मेरे धन की वजह से? अगर जवाब धन होता है तो मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि सम्मान उधार का है, क्षणिक का है, झूठा है। उस आईने पर एक पंक्ति खुदी थी, रूप और धन से नहीं, सत्कर्मों से सुंदर बनो। युवक की आंखें भर आई। उसे अचानक संत ब्रह्मज्ञान देव की सीख याद आई। सम्मान तभी सच्चा है जब वह निरंकार की पहचान से आता है। कहानी गहराती है। सेठ नाथूलाल ने बताया कि युवा दिनों में उन्हें एक बार बहुत घमंड आ गया था। लोग उनकी दुकान के आगे लाइन लगाते थे और वह सोच बैठते थे कि लोग उन्हें इसलिए मानते हैं क्योंकि वह बुद्धिमान और श्रेष्ठ है। फिर एक दिन एक साधारण सा बुजुर्ग आदमी दुकान पर आया। उसने कुछ अनाज खरीदा और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, सेठ जी, पैसे का नशा मत कीजिए, क्योंकि आदर अगर पैसे से मिलता तो पैसा जाते ही आदर भी चला जाता। यह वाक्य नाथूलाल के मन में चाकू जैसे धंस गया। उस दिन से उन्होंने निश्चय किया, अहंकार को तिजोरी में बंद नहीं रखना, बल्कि तिजोरी खोलकर उसे बाहर फेंक देना। सेठ बोले, निरंकार ने मुझे समझाया है कि असली इज्जत वह है जो किसी बुढ़ी अम्मा की दुआओं से मिले, किसी गरीब की मुस्कान से मिले, किसी दुखी को राहत देकर मिले। धन सिर्फ भीड़ खड़ी कर सकता है, दिल नहीं। निरंकार की निगाह में अमीर वह है जिसका हृदय विशाल है। युवक चकित होकर सुन रहा था। उसे समझ आ रहा था कि सेठ वर्षों से किस यात्रा से गुजर रहे हैं। धन से आत्मा तक, अहंकार से विनम्रता तक और मन से निरंकार तक। गांव में परिवर्तन शुरू होता है। युवक ने गांव के लोगों को यह बात बताई। लोग चकित थे। वे समझ गए कि सम्मान की असली अर्थ रूप और धन से नहीं, मन और कर्म से होता है। धीरे धीरे गांव में एक बदलाव आया। अब लोग नमस्ते करते समय दिल से करते थे, न कि दिखावे से। अब लोग सेठ की दानशीलता के कारण उन्हें सम्मान देते थे। और नाथूलाल, वे पहले से भी अधिक विनम्र, अधिक शांत और अधिक निरंकारी हो गए। यह कथा सिर्फ सेठ नाथूलाल की नहीं, यह हर इंसान की कहानी है जो सम्मान चाहता है। निरंकारी मत कहता है, सम्मान पाने के लिए नहीं, सम्मान के लायक बनने के लिए जियो। धन से सम्मान मिले तो वह सम्मान नहीं, सौदा है। रूप से सम्मान मिले
तो वह अस्थाई है, और कर्म से सम्मान मिले तो वह अमर है। अगर मन में निरंकार का एहसास है तो बाहरी आदर अनादर कभी भ्रम नहीं पैदा करते। इज्जत का स्रोत धन नहीं, मन है। सम्मान व्यक्ति को नहीं, उसके कर्म को मिलता है। निरंकार से जुड़कर जो इंसान विनम्र हो जाता है वही सच्चा अमीर और सच्चा आदरणीय होता है। साथ संगत, अक्सर हम जीवन में देखते हैं कि इंसान की कद्र उसकी अच्छाइयों से नहीं बल्कि उसके बाहरी साधनों से होने लगती है। कोई धनवान है, लोग उसके आगे झुक जाते हैं। कोई सुंदर है, लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। कोई पद पर है, लोग उसे बहुत बड़ा मान लेते हैं। क्या यही असली आदर है? निरंकारी मत कहता है, नहीं, सम्मान वह नहीं जो बाहर मिले, सम्मान वह है जो अंदर से उभरे, जो कर्मों से जन्मे, जो निरंकार की पहचान से पवित्र हो। यह विचार हमें यह सिखाता है कि दुनिया जिस सम्मान को समझती है वह अधिकतर धन की छाया है, रूप का आकर्षक है, पद की ताकत है। जैसे ही यह सब चला जाता है वैसे ही लोगों का झुकाव भी चला जाता है। फिर लोग वही कहते हैं, पहले बड़ा आदमी था। लेकिन निरंकारी दृष्टि कहती है, सच्चा बड़ा वह है जो विनम्रता, सेवा, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलता है। निरंकारी परंपरा हमेशा यह संदेश देती है कि मनुष्य सुंदर चेहरा लेकर नहीं बल्कि सुंदर आत्मा लेकर आता है। यदि आत्मा का आईना साफ हो, विचार पवित्र हो, व्यवहार नम्र हो, तो व्यक्ति का चेहरा चाहे कैसा भी हो, लोग उसके पास खींचे चले आते हैं। लेकिन अगर मन में घमंड हो, व्यवहार में कठोरता हो और स्वभाव में उग्रता हो, तो चाहे धन कितना भी हो, लोग उससे दूर ही रहना चाहते हैं। यही कारण है कि सच्चे संत महात्मा हमें दोहराते हैं, निरंकार से जुड़कर मन को चमकाओ ताकि तुम्हारा व्यवहार दूसरों का जीवन रोशन करे। कहानी में सेठ नाथूलाल इस बात को समझता है कि लोग उसे इज्जत इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वह धनवान है। यह बात जब उसके मन में बैठ जाती है तो वह अहंकार को पनपने नहीं देता। और यही एक निरंकारी जीवन का सार है। सम्मान पाकर फूलना नहीं, दया पाकर रुकना नहीं, सेवा करके रुक जाना नहीं और धन पाकर गुरूर करना नहीं। क्योंकि जो सम्मान स्थिति के साथ बदल जाए वह सम्मान नहीं, औपचारिकता है। सच्चा सम्मान वही है जो व्यक्ति के न होने पर भी उसे याद रखे। महात्मा हमें यह सिखाते हैं कि सम्मान कभी भी शब्दों, पदों, रूप, धन से अस्थायी रूप से नहीं मिलता। यदि सम्मान चाहिए तो किसी के दुख में हाथ बढ़ाओ, किसी के जीवन में आशा जगाओ, किसी की पीड़ा को अपना समझो, किसी की गलती को माफ कर दो और किसी की अच्छाई को बढ़ावा दो। जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है उसकी परछाई में भी सम्मान मौजूद रहता है। यह सम्मान न धन का है न शक्ति का, यह सम्मान है निरंकार के प्रकाश का जो उस व्यक्ति के भीतर से झलकता है। दुनिया का सम्मान अहंकार बढ़ाता है पर निरंकार का सम्मान विनम्रता बढ़ाता है। जो व्यक्ति निरंकार को जान लेता है उसे यह समझ आने लगती है कि मेरी हर अच्छाई उसी परम सत्ता की देन है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। जब यह विचार मन में उतर जाता है तो व्यक्ति को बाहरी सम्मान की भूख नहीं रहती। फिर वह सेवा को पूजा समझने लगता है, नम्रता को शक्ति समझने लगता है और दूसरों की खुशी को अपनी कमाई समझने लगता है। सम्मान की मूल जड़ अभ्यास नहीं, व्यवहार है। दूर दूर की आध्यात्मिक बातें पढ़ लेने से सम्मान नहीं मिलता। सम्मान तब मिलता है जब हम रिश्तों में मिठास रखें, व्यवहार में सफाई रखें, कर्मों में निस्वार्थ भाव रखें और मन में निरंकार की स्मृति रखें। सम्मान की असली परीक्षा तब होती है जब हम अकेले हों, जब कोई देख न रहा हो, जब हम चुपचाप भी अच्छा काम कर जाते हैं। निरंकारी मत यही कहता है, सच्चा इंसान वही है जो खामोशी में भी नेक हो और शोर में भी विनम्र हो। निरंकार का ज्ञान सम्मान को अस्थायी बना देता है। यह ज्ञान व्यक्ति को भीतर से जागरूक कर देता है। वह हर कार्य से पहले सोचने लगता है, यह कर्म मेरी छवि बनाएगा या बिगाड़ेगा, यह कर्म किसी को खुशी देगा या चोट पहुंचाएगा, यह कर्म निरंकार की इच्छा के अनुसार है या अहंकार की प्रेरणा से। जब मन में ऐसा विवेक आ जाता है तभी व्यक्ति समाज में भी अपना खुद के
भीतर भी सम्मानित बनता है। साथ संगत, सम्मान सिर्फ पाने की चीज नहीं, कमाने की साधना है। जीवन में कब, कहाँ और कैसे सम्मान मिले यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन कैसे कर्म करने हैं, कैसे व्यवहार रखना है, कैसे दूसरों के मन में स्थान बनाना है, यह पूरा हमारे हाथ में है। और यही एक निरंकारी जीवन की पहचान है। सम्मान वह नहीं जो सर झुकाकर मिले, सम्मान वह है जो प्रेम से मिले। सम्मान वह नहीं जिसे लोग दिखावे में दे, सम्मान वह है जिसे लोग दिल से याद रखे। और ऐसे सम्मान वही कमा सकता है जिसके जीवन में निरंकार की रोशनी हो। तो साथ संगत, यह कहानी और विचार अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन निरंकार जी।